हेलो गाइस, वेलकम टू द सोशल एक्सप्रेस। तो जैसा कि आपको पता है अभी सब कुछ बंद चल रहा है, इसीलिए मैंने हमारे चैनल पे घर बैठे पढ़ाई का इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके ज़रिए आप घर बैठे सारे के सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। और इसी इनिशिएटिव के ज़रिए मैंने एक फ़िज़िक्स का चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है जो स्टैंडर्ड 10th के लिए था, अवेलेबल था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसकी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा। और आज हम स्टैंडर्ड 10th के ही चैप्टर्स को आगे की तरफ बढ़ाते हुए चल रहे हैं। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। मैं 9th और 11th के वीडियोस भी जल्दी ही लाने वाला हूं ताकि आप घर बैठे पढ़ाई कर सकें। और अभी जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो हमारा सेक्शन है किसका? वो हमारा सेक्शन है बायोलॉजी का। ठीक है, बायोलॉजी का सेक्शन है। इस सेक्शन को आज हम कवर करने वाले हैं। ये किसके लिए है? फॉर स्टैंडर्ड 10th बायोलॉजी। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर? तो सबको पता है बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर जो है वो हमारा है लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और पूरे के पूरे तरीके से कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके आपको भी पता है अलग अलग छोटे छोटे डिफरेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। तो आप लेक्चर कोड पे ध्यान दीजिएगा, लेक्चर कोड डालते रहिएगा, जिससे आपको एक ऑर्डर मिलते रहेगा कि हाँ ये ऑर्डर पहले ये बाद में है। ठीक है, तो आज का लेक्चर कोड होने वाला है लेक्चर कोड 01। आज का लेक्चर है 01। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सवाल ये आता है कि व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? क्या होती है लाइफ प्रोसेस? तो अगर इसको सिंपल टर्म में बोलें तो बड़े आसानी से ये कह सकते हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जिंदा जीव हो तो उसको जिंदा रहने के लिए, उसको अलाइव दिखने के लिए कुछ प्रोसेसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसे ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे अगर वो ज़िंदा है तो उसे एनर्जी चाहिए होगी, वो चलेगा, वो बच्चे पैदा करेगा, वो सांस लेगा, इस टाइप की प्रोसेसेस होती होंगी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे आसानी से ये कह सकते हैं कि जितने भी इस दुनिया में ऑर्गेनिज्म हैं उनको अपने सर्वाइवल के लिए, उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ सर्टेन लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती हैं। और वो ही प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं? लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग लिखते चलते हैं। आपको भी पता है हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। लाइफ प्रोसेस की सबसे पहले डेफिनेशन क्या आती है? तो डेफिनेशन नहीं, पॉइंट 1 डाल सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिजम्स को अलाइव रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस फॉलो करनी होती हैं। उन्हें ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ प्रोसेसेस होती हैं जिसके ज़रिए एक ऑर्गेनिज्म या एक इंसान सर्वाइव करता है। इंसान हो, जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो जो लाइफ प्रोसेस, कॉमन लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो क्या क्या होती होगी? एक इंसान या एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसीजर्स करता होगा? ठीक है, उनको पूरे के पूरे की एक लिस्ट बनाएंगे। और बायोलॉजी में हमारे सेक्शन में इस पूरी की पूरी लाइफ प्रोसेस को क्या किया है? डिफाइन भी किया हुआ है। ठीक है, सम कॉमन लाइफ प्रोसेसेस आर फॉलोइंग।
कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेसेस यहाँ दी हुई हैं। जैसे सबसे पहला, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है तो उसे जीने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी उसको मिलती कहाँ से है? वो एनर्जी उसको मिलती है न्यूट्रिशन से। किससे? न्यूट्रिशन। समझ रहे हो? तो न्यूट्रिशन सबसे पहली प्रोसेस हो गई लाइफ प्रोसेस के अंदर। हाँ, आ गई कि नहीं? न्यूट्रिशन हो गई सबसे पहली प्रोसेस। अब एक और बहुत ही मज़ेदार टर्म यहाँ पे आता है कि क्या खाना खाकर ही सरवाइव किया जा सकता है? नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें सांस लिया जाता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, उसको भी हम लिख लेते हैं कि नहीं? वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारे लिए। तो सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पायरेशन भी कुछ लोग इसको कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मतलब इसको हिंदी में लिखते चलें, चलो हिंदी भी दे देते हैं, पोषण। पोषण मतलब जो भी पोषण खाने के लिए आज पोषण करते हैं। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए बोल सकते हो आप श्वसन, सांस लेने की प्रोसेस, श्वसन, ठीक है। अब इसके बाद क्या आ गया? आपने खाना खा लिया, आपने सांस ले ली। तो खाना खा लिया और सांस ले ली तो उसके बाद क्या प्रोसेस होगी? सबको पता है, हाँ, कौन सी प्रोसेस होगी? जो खाना खाया उसको पूरे बॉडी में हमें पहुंचाना है कि नहीं है? और पूरे बॉडी में पहुंचा कैसे सकते हो? तो एक ही तरीका है, उसको बहा दो, उसको ट्रांसपोर्ट कर दो, यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जिसको हिंदी में कहते हैं परिवहन। अब मैंने खाना खाया पेट में और मुझे एनर्जी चाहिए हाथ में, एनर्जी हाथ में चाहिए, मैंने खाना खाया है पेट में, तो इसकी प्रोसेस को कौन कंडक्ट कराएगा भाई? तो एक ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉपर साइकिल होना चाहिए जो इस प्रोसेस को कंडक्ट करा रहा हो। तो वही प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मुझे एनर्जी मिल गई, लेकिन खाने का वेस्ट बच गया। खाने के वेस्ट को बाहर निकालना होगा, निकालना होता है कि नहीं निकालते हो? मतलब पसीने के ज़रिए निकालते हैं, यूरिन के ज़रिए निकालते हैं, या फीसिस के ज़रिए निकालते हैं, निकलता तो है ज़रूर किसी न किसी तरीके से। तो वो कैसे निकलता है? तो उसकी प्रोसेस भी होती है, उसको नाम देते हैं एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन का हिंदी मतलब होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, ठीक है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, जो है अंदर उसको बाहर निकालने की प्रोसेस होती है। अब आगे, हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें हम लोग क्या होता है कि अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। हाँ, बिल्कुल वो सही, आपने सुना है कि हम हर एक इंसान के बॉडी को कंट्रोल की ज़रूरत होती है। तो एक टॉपिक यहाँ पर भी आ जाता है जिसका नाम होता है कंट्रोल, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं, हाँ, जिसको हम कहते हैं नियम, नियत और समन्वय। नियत एवं समन्वय। हिंदी उतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को कभी कोई पूछे तो उसके लिए हम ये बोल सकते हैं नियत और समन्वय, कि हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको कंट्रोल भी करते हैं और कोऑर्डिनेट भी करते हैं। अब जब सारी प्रोसेस हो गई, मतलब हमने खाना खा लिया, हमने सांस ले ली, सांस को हर बॉडी में पहुंचा दिया, जो बचा हुआ पार्ट था उसको निकाल भी दिया, हाँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमने अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीख लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक मच्छर यहाँ पर काट रहा है तो क्या करूँगा मैं? ये हाथ आएगा, उसको भगाने की कोशिश करेगा, तो ये कंट्रोल है, ये हमारे हाथ का कंट्रोल है जिसको मैंने किया। और ये कोऑर्डिनेट हो रहा है कि हाँ, इसी जगह आना है, ये उठकर यहाँ नहीं लग रहा या यहाँ नहीं लग रहा, ये कहाँ आ रहा है, एग्जैक्टली इसी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये दिखा रहा है कि हाँ, हमारे पास कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। तो उसके बारे में भी एक बहुत ही बढ़िया चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। अब जब इंसान सभी अंदर की प्रक्रियाओं को कर लेता है तो सबसे इम्पॉर्टेंट, वो इस धरती पर जिंदा रहने के लिए अपनी आगे की जनरेशन ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, और उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है।
जिसको हिंदी में कहते हैं प्रजनन। ठीक है, प्रजनन, यही कुछ प्रोसेसेस होती हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं को पढ़ना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये हमारे फर्स्ट चैप्टर यानी लाइफ प्रोसेस के अंदर मिलेगा, ये हमारा सेकेंड चैप्टर यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के ज़रिए मिलेगा, ये हमारा थर्ड चैप्टर यानी रिप्रोडक्शन के ज़रिए मिलेगा। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए, थोड़ा हम भी देखें। तो जैसा कि आपको पता है हम लोग लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये चारों के चारों प्रोसेस हमको पढ़ने पड़ेंगे अलग से इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो एक कॉमन बात डिसाइड करके रख लो कि अब आपने जब एक लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देख लिया है तो आपको ये सब एक एक करके पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम एक एक करके अनफोल्ड करते हुए चलेंगे। न्यूट्रिशन को देखेंगे, फिर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, 1 2 3 4 हैं, तो एक एक के एक का हो सकता है कि एक सेगमेंट को पढ़ने के 2 या 3 लेक्चर लगें। बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, आराम से पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी है। इससे सीधे सीधे शायद 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई मार्क्स की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो उसी के लिए चलो न्यूट्रिशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे बड़ा टर्म है, इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, मैंने पिछले काफ़ी दिनों से देखा है, मैं देख रहा हूँ कि मैंने पिछले 2 वीडियो अपलोड किए तो उसके नोट्स मेरे पास किसी ने नहीं भेजे, उतार कर किसी ने नोट्स मेरे पास नहीं भेजे। मैं हो सके तो सबके पास पहले कॉल करने वाला हूँ, या फिर वो टाइम से पहले अगर आपने मेरे पास कॉल कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर मैं कॉल करूँगा ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जिन जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए हैं, फिजिक्स वाला पूरा का पूरा सेशन कंप्लीट कर लिया है, उनको पहले ही बोल दे रहा हूँ कि वो लोग प्लीज़ कॉल कर लीजिए मुझे, और मुझे कॉल करके अपने नोट्स की सारी डिटेल बता दीजिए, वरना अगर मैंने कॉल किया तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये बात समझ लो, पहले ही बता दे रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला टर्म, न्यूट्रिशन। क्या होता है न्यूट्रिशन? ठीक है, हेडिंग में स्मॉल हेडिंग डाल देंगे, न्यूट्रिशन, जिसको हिंदी में आपको पता है क्या कहते हैं, पोषण। ठीक है, तो हर जिंदा जीव को जिंदा रहने के लिए कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, कुछ इसमें 2 टाइप की प्रोसेस होती हैं। एक होती हैं कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसके अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे ग्लूकोज वगैरह को लेते हैं और लेकर उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और एक होती है एनाबॉलिक एक्टिविटीज़, जिसके अंदर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेते हैं और उसके ज़रिए हम काम करते हैं। ये रेस्पिरेशन में मैं फिर से समझाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन नहीं न्यूट्रिशन है, इसीलिए हम वापस आते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? वो पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें खाना खाने से लेकर क्या करने तक हो, पूरा का पूरा खाना खाने से लेकर अंदर तक एब्जॉर्प्शन तक की पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। क्या करते हैं? न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी की पूरी प्रोसेस जिसमें फूड हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, मतलब हमारे बॉडी में तो एंटर करता है और पेड़ पौधों में बनाया जाता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, और उसका डाइजेशन, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका एसिमिलेशन, इन सभी प्रोसेसेस को साथ में मिलाकर हमारे बॉडी को एनर्जी दी जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो इसके बारे में हम कह सकते हैं, इसके बारे में एक आसान इंग्लिश डेफिनेशन दूंगा कि इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर
एनर्जी, टेकिंग फूड फॉर एनर्जी, ठीक है। ये सबसे कॉमन डेफिनेशन मैं ढूंढ सकता हूँ इसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फॉर एनर्जी, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस होती है। अब एक बात ध्यान में रख लीजिए कि यहाँ पर न्यूट्रिशन की प्रोसेसेस दो टाइप की होती हैं। पहला एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, जिसमें बाहर के काम होते हैं, जैसे एनर्जी वगैरह आउटलेट हो गया, खाना खाने की प्रोसेस। उसके बाद इंटरनल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन। या तो व्हाट इज़ न्यूट्रिशन हो गया, व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहली बात है आएगी इसमें ए नंबर, फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी। क्या? फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सप्लाई के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहोगे? हाँ, एनर्जी की सप्लाई के लिए हो गया फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी। शरीर के विकास के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है, बॉडी को ग्रो कराना है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही डेफिनेटली, इसके बिना काम नहीं हो सकता। तो फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी ये टर्म भी आ गया हमारे पास, ठीक है। ग्रोथ भी चाहिए बॉडी की। सी नंबर नेक्स्ट टर्म में आप आराम से देख सकते हो कि फॉर रिपेयरिंग द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, फॉर रिपेयरिंग द लॉस ऑफ बॉडी पार्ट्स, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का रिपेयरिंग करना, ठीक है। उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया ये वाला सेक्शन है जिसमें आप ये देख सकते हो कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़, मतलब खाने की आवश्यकता इस चीज़ के लिए होती है, ठीक है भाई। तो फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़ मतलब बीमारी से बचाने के लिए भी इसी की ज़रूरत होती है। हमारी जो भी बीमारी होती है वो इन्हीं के ज़रिए ठीक हो सकती है, क्योंकि जितने भी प्रोटीन, वाइटामिन्स, इंपॉर्टेंट मिनरल, इंपॉर्टेंट सॉल्ट होते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? हमें यहाँ से मिलते हैं, खाने से मिलते हैं। तो इसीलिए डिजीज़ से बचाने का काम भी यही करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो वाइटामिन्स होते हैं, जो हमारे बॉडी में रिपेयर हुए मतलब लॉस हुए टर्म्स को रिपेयर करते हैं और ठीक करा कर मदद कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एनर्जी आउटपुट की बात करें तो इसमें हमें एनर्जी मिलता है, वो प्रोसेस में बताऊंगा, हर एक प्रोसेस में बताऊंगा, ठीक है। तो ये था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर देयर, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस आर देयर, तो मैं बोलता हूँ भाई न्यूट्रिशन के तो टाइप हम लोग 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि देयर आर कितने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कोई बताएगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ए नंबर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और बी नंबर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब जैसा कि आप देखोगे ऑटोट्रॉफिक 2 वर्डों से बना हुआ है, इसीलिए मैंने इनके बीच में गैप भी रखी है थोड़ी सी, ताकि आप समझ सको। असल मायने में ऐसा गैप होती नहीं है, लेकिन मैंने रख दी है ताकि आप समझ सको, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? हाँ, वो टेम्पो नहीं, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, स्वयं, खुद। और ट्रॉफिक का मतलब होता है क्या? नॉरिशमेंट मतलब समझते हो? नॉरिशमेंट मतलब पालन पोषण, नॉरिशमेंट मतलब पोषण, ठीक है। तो ये खुद ही पोषण करते हैं, तो इसके लिए ये लोग नाम देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी ये खुद का पोषण कर सकते हैं, यानी ये खाना खुद बनाते हैं, खुद का पोषण खुद करते हैं, तो वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया, खाना खुद बनाते हैं।
अब हेटेरोट्रॉफिक की बात करें तो इसके नाम में ही आता है, और हेटेरो का मतलब होता है अदर और ट्रॉफिक का मतलब होता है नॉरिशमेंट। ठीक है, नॉरिशमेंट। तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने पोषण के लिए, तो ये क्या होते हैं, अदर्स नॉरिशमेंट। ठीक है, तो ये इस टाइप की प्रोसेस होती है। अब हम क्या करेंगे कि जो भी सब्सटेंशियल टर्म है हम इसको पढ़ेंगे फिर इसको पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है ना हम पॉइंट बाय पॉइंट भीतर ही जाते जाते हैं, टॉपिक की तो गहराई कम ही नहीं होती। ठीक है, टॉपिक तो हमेशा बढ़ते ही जा रहा होता है। तो आइए इस टर्म में हम आ चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर वाले टर्म में। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है बचपन से आप सभी ने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारे टर्म पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी न्यूट्रिशन वाले टर्म में। ठीक है, हाँ, तो आप पहली बात ये बताओ कि वैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। वैसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं या वो न्यूट्रिशन के ज़रिए ही अपना खाना हासिल करते हैं। सबको पता है, लेकिन आप लोग बताओगे तो अच्छा लगेगा मुझे। बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी। कोई बता रहा है? चलो कोई बात नहीं, पता होगा, जहाँ तक मुझे अंदाज़ है पता होगा। अभी मैं नहीं जान पा रहा हूँ लेकिन पता तो चल ही जाएगा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम पूरी प्रोसेस पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में जाएंगे। हम 2 टाइप में जाएंगे, पूरा डीप जाना है, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, लेक्चर बड़े हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हो सके तो रोज़ भी अपलोड करने पड़ सकते हैं, रोज़ इतने ज़्यादा लेक्चर्स हैं कि। इसका क्या था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, खुद से खुद का काम करने वाले न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर डायरेक्ट उससे अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मैंने पहले ही बताया था कि ये वो वैसा टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। तो पहली वो डेफिनेशन, कॉमन डेफिनेशन वो लिख देंगे, वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। हम लोग भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं ना। हाँ, मतलब फॉर एग्जांपल सब्जी बनानी हो गई तो मैं तो खुद ही बनाता हूँ। नहीं, वो वाला नहीं, यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म आ जाता है। यहाँ से खुद बनाते हैं लेकिन अपना खाना बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। तो इसी वजह से इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए एक नेक्स्ट डेफिनेशन दी गई है, जिसमें क्या होता है कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लेकर अपना खाना बनाते हैं।
ये प्रोसेस आ गई। मतलब सिंपल टाइप के कंपाउंड होंगे उनको लेकर अपना खाना खुद बनाना शुरू कर दिए, तो इसके लिए ये कह सकते हैं। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के बारे में हम सभी को पता हुआ है, हम लोगों ने बचपन से ही थोड़ा ना थोड़ा पढ़ा हुआ है। ये प्रोसेस किन में होती है, यह जो प्रोसेस है ये किस में होती है, बताओ किस में होती है, सबको पता है। ये प्रोसेस ये ज़्यादातर जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इट ऑफन अकर्स इन प्लांट, ज़्यादातर प्लांट्स में होती है, प्लांट्स में होती है। अब हम सभी को पता है प्लांट्स क्या करता है, प्लांट ज़मीन से पानी लेता है, प्लांट ज़मीन से पानी लेता है। तो भाई H2O सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। फिर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, CO2 लिया, कोई कुछ नहीं है इसमें भी कुछ नहीं है। उसने क्या किया, सनलाइट ली, वो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, सनलाइट, और लेकर अपना फूड बनाया जिसको कुछ लोग ग्लूकोज कहते हैं, कुछ लोग उसको स्टार्च कहते हैं। ठीक है, तो प्लांट ने अपना खुद का फूड बनाया, तो इस फूड को बनाने में उसने कहीं पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया नहीं, मतलब कहीं पे भी ऐसा कंपाउंड लिया जो किसी पेड़ वगैरह से या जो किसी जिंदा जीव से मिला है, नहीं, उसने तो ऐसा बिल्कुल नहीं किया। क्या किया उसने, H2O, CO2 और सनलाइट, सिंपल टर्म में बता दिया। ठीक है, अब एक और मज़े की बात यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इन टर्म्स में एक भी कंपाउंड ऐसा नहीं है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सब आसानी से मिल जाते हैं। H2O आसानी से मिल जाएगा, CO2 आसानी से, सनलाइट आसानी से। तो ये प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन बहुत आसान होती है, बहुत सिंपल होती है, इस वाले को हम समझ गए। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूट्रिशन पे। अब आप ये बोलोगे कि सर प्लांट वाला समझाओ, तो प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट करके एक बहुत ही बड़ा टॉपिक ही है, वो एक वीडियो खा जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे। अभी हम आते हैं नेक्स्ट वाले टर्म पे। इसको उतार लिया ना भाई, उतारते रहना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, प्लीज़। तो देखो, नया न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कैसा न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बस वही पुराने वाले की डेफिनेशन को थोड़ा सा चेंज करो। वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते बल्कि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, नहीं बना सकते और दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं भाई, किसी और के ऊपर। तो ये वाली न्यूट्रिशन की फंस हो गई। अब मज़े की बात तो ये है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमें कुछ भी सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड लेके खाना नहीं बनाना। जैसे हम पानी लेकर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट लेकर हम खाना नहीं बनाते, हम सीधा बना बनाया खाना ले लेते हैं। जैसे पेड़ ने खाना बनाया और रखा है पत्तियों में, तो एक हिरण गया उसकी पत्ती को खा गया, वो बना बनाया न्यूट्रिशन था, उसको मिल गया। एक शेर को भूख लगी तो वो नहीं ना करेगा, वो पानी लेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट लेके बस तो नहीं करेगा। उसने क्या किया, एक हिरण खा लिया, हिरण में बना बनाया खाना था पहले से ही, तो वो उसके ऊपर डिपेंडेंट था। हम अपने खाने के लिए गेहूं पर डिपेंडेंट है, तो गेहूं बना बनाया है, प्लांट ने पहले से ही बना रखा है। समझ में आया? तो हर हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में लगभग कहीं ना कहीं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले पे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये टर्म भी याद रखना। मज़े की बात तो ये है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना किसी और से हासिल करते हैं, और उसी में ये भी बात आ जाती है कि उसी में ये टर्म भी आ जाता है कि ये कितने टाइप का होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सिर्फ एक टाइप का होता है, हाँ खाना बनाते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, अलग अलग टाइप का होता है। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है, तो ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ए नंबर, कौन से 3 टाइप के होते हैं? सबसे पहला ए, जिसके अंदर वैसे ऑर्गेनिज्म, देखो जिसको कहते हैं सैप्रोफाइटिक
न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इसको कुछ लोग कहते हैं मृत जीवी पोषण। बचपन में इसके बारे में पढ़ा होगा आपने, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं खा सकते, वो क्या करते हैं, किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर पड़े हुए हैं, मतलब उसके ऊपर पड़ के उसको खा रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका खाना वहीं पे सड़ा रहे, वहीं पे खा रहे, तो वो प्रोसेस क्या होती है, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की होती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर काफ़ी दिनों तक ब्रेड पड़ा रह जाए तो उसके ऊपर फफूंद लग जाती है, तो ब्रेड मोल्ड बनता है, बनता है कि नहीं, तो उसके ऊपर मोल्ड जो लगे होते हैं वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनके अंदर खाना पचाने तक की शक्ति नहीं होती है, ये खाना खा भी नहीं सकते, ये क्या करते हैं, उसी की बॉडी पर खाना पचाते हैं और उसी की बॉडी पर का खाना खाते हैं। देख रहे हो मज़े की बात, इसमें सबसे मज़ेदार पॉइंट ये देखो कि जब हमारे दांतों में कभी कभार कुछ खाना फंस जाता है तो हमारे मुंह के अंदर जो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या फिर सैप्रोफाइट्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उस खाने को दांत पर ही सड़ाते हैं, दांतों के बीच में जो फंसा खाना है उसके ऊपर ही सड़ाते हैं। और सबको पता है कि खाने को सड़ाने के लिए, खाने को डिकम्पोज करने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है, और वो हमारे दांत पर एसिड छोड़ते हैं। इसी वजह से हमारे दांत की ऊपर वाली परत गल जाती है और हमारे दांत में क्या हो जाता है, ऐसे कैविटी बन जाती है, दांत के अंदर तक वो पहुंच जाते हैं। और यही रीज़न है कि हमें टूथपेस्ट करने को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टूथपेस्ट में क्या पाया जाता है, बेस, और एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेता है, सॉल्ट। तो यही रीज़न है कि कुछ लोग कहते हैं कि खाना खाने के बाद रात को मुंह धो लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दांत में फंसा हुआ खाना है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के ज़रिए ख़राब ना हो। समझ रहे हो क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन? तो ये वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी मरे हुए ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेड हों और उसको सड़ा कर खा रहे हों, उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। ये सड़ने तक काम आता है। तो इसके बारे में आपको पता चला, ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की, ठीक है। उसके बाद बारी आती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इसको बोलते हैं परजीवी पोषण, परजीवी पोषण। ये क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है? आपने कभी एक पेड़ देखा होगा और उस पेड़ पर चारों साइड से लता लपेट ली जाती है, कुछ मतलब एक क्रिपल टाइप की जो चीज़ होती है वो उसके तने में लपेट ली जाती है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो पेड़ में जुड़ जाती है और पैरासाइट की तरह पेड़ का खाना खाने लगती है। उस प्रोसेस को पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन वैसा होता है जिसमें बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए, यहाँ बॉडी को सड़ा कर खाया जाता है और यहाँ पर बॉडी को बिना नुकसान पहुंचाए खाना नहीं खाया जाता, सीधे एनर्जी ले ली जाती है। यहाँ पर क्या किया जाता है, खाना बाहर खाया जाता है और एनर्जी ली जाती है। यहाँ खाना नहीं खाते, खाना आना ही नहीं चाहिए हमारी बॉडी के पास, बल्कि क्या ली जाती है, एनर्जी ली जा रही है, ठीक है। तो उसको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। इसके अलावा इसके कई सारे नाम होंगे, जैसे कुत्ते वगैरह के ऊपर जो होते हैं, जैसे रिंगवॉर्म वगैरह जो हमें कभी कभार हो जाता है, वो सब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के वजह से ही होता है। लोग कहते हैं ना कि आई गॉट अ पैरासाइट, मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है तो लोग कहते हैं आई गॉट अ पैरासाइट, तो पैरासाइट हो गया उसको, समझ में आया? तो वो ऐसा होता है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कैसा होता है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को बिना नुकसान पहुंचाए सीधे एनर्जी ले रहा हो, उससे सीधे एनर्जी ले रहा हो, तो उसको क्या कहेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें फूड कंजम्पशन नहीं, एनर्जी कंजम्पशन होता है। और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें वैसे ऑर्गेनिज्म जो किसी जीव को, जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सड़ा कर
उसके खाने को बाहर डिकम्पोज करके अंदर एनर्जी ले रहे हो। इसमें फूड कंजम्पशन नहीं होता बल्कि एनर्जी ली जाती है, लेकिन दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म मर जाता है। इसमें दूसरा वाला मर जाता है और इसमें दूसरा वाला जिंदा रहता है। अब मज़े की बात तो ये आती है कि इसमें दो टर्म आते हैं, एक होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट। ठीक है, एक होता है होस्ट, एक होता है पैरासाइट। होस्ट मतलब वो पेड़, होस्ट मतलब वो पेड़ हो गया होस्ट, और पैरासाइट मतलब वो लता, वो लता जो क्रिपल थी वो लता क्या हो जाती है, पैरासाइट हो जाती है। फॉर समझ में आया? होस्ट जैसे हम जो हो गए, जैसे ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन क्या हो गए, होस्ट, और क्या बोलते हैं, कफ बैक्टीरिया क्या हो गए, पैरासाइट। समझ में आया? तो एक होस्ट होता है, एक पैरासाइट होता है। तो इसमें कह सकते हैं कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई पैरासाइट होस्ट को बिना मारे एनर्जी ले लेता हो, उसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। डेफिनेशन मैंने दे ही दी, चलो मिटा देता हूँ। ठीक है, लिख लेना था, वैसे इसको पीछे करके लिख लेना, कोई बात नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे सामने आता है जिसको हम कहते हैं कि पूर्ण जैवीय पोषण, जिसको हम कहते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में इसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं पूर्ण जैविक पोषण। ये क्या होता है? तो भाई वैसा न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाने को खा लेता है, पचाना, एनर्जी लेना, सोखना, निचोड़ना, सारी की सारी प्रोसेस बॉडी के अंदर होती है, तो उसको क्या नाम देते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। वैसे न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म खाने को खा लेता है, और मतलब खाना को, फूड को डायरेक्ट कंज्यूम कर लेता है, और कंज्यूम करने के बाद धीरे धीरे बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है। यानी कि वैसा ऑर्गेनिज्म, वह एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को खाकर अपने बॉडी में सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़कर एनर्जी लेता हो, उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इंसान, गाय, भैंस, कुत्ता, इवन दो मच्छर जो होता है ना, वो हमारा खून पी लेता है, वो भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। मच्छर हमारा खून पीता है तो उसने फूड क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, और कंज्यूम करके जीता है। समझ में आया? तो ये पूरी की पूरे न्यूट्रिशन की प्रोसेस थी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा न्यूट्रिशन। आज आपने न्यूट्रिशन के टाइप को पढ़ा। कल हम न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को। 100 सब्सक्राइबर पहुंचाओ यार, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी है। अगर अगल बगल का कोई मोबाइल वाला हो तो उसका भी लेके सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूरी है थोड़ा सा सब्सक्राइबर 100 पहुँचाने हैं। और वीडियो को शेयर करो, पसंद आया तो लाइक करो, और कमेंट करके बताओ अगर कोई प्रॉब्लम है तो। मैं तो वैसे भी हूँ यहीं पर। लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।